हाँ बच्चों नमस्कार। तब इसके पहले वीडियो में आपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के विषय पढ़ा था। आज उसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले दिमाग में ये बातें जरूर आती है कि एक्चुअल में प्रोग्रामिंग है क्या और हमें प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है, ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। प्रोग्रामिंग का तात्पर्य ये होता है कि बहुत सारे जब निर्देश का मतलब एक हजारों निर्देश हो सकते हैं, उसको जब क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाता है तो उसकी जो प्रक्रिया है वो प्रोग्रामिंग कहलाती है। और जो प्रोग्राम लिखे होते हैं, जो निर्देश लिखे होते हैं, वो होता है प्रोग्राम। बहुत सारे भाषाओं में आप प्रोग्राम लिखते हैं, सी भाषा में लिखते हैं, C++ में लिखेंगे, जावा में लिखेंगे, यानी जिन भाषाओं का प्रयोग करके आप कोडिंग करते हैं, प्रोग्राम तैयार करते हैं, वो सारी चीजें। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज ये होता है कि हम प्रोग्रामिंग में जो उसकी जो विकास की प्रक्रिया है, यानी प्रोग्राम को जब आप लिखेंगे तो हम प्रोग्राम तैयार क्यों करें, मेरा उद्देश्य क्या होगा प्रोग्राम बनाने के लिए, उसमें जो विकास की जो प्रक्रिया है उससे पहले हम लोग जानना जरूरी है। नहीं, मेरा जो प्रोग्राम हो वो त्रुटिपूर्ण हो, उसमें कोई त्रुटि ना हो, कोई एरर ना हो, और जिस उद्देश्य के लिए प्रोग्राम तैयार किया जाता है वो उसका उद्देश्य पूरा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम जो बनाएंगे उसकी विकास प्रक्रिया में कौन कौन सी चीजें होंगी। ये इसको अलग अलग चरणों में विभाजित किया गया है, जो मुख्य रूप से हैं उनके विषय में देखिए पहले जानते हैं। सबसे पहला जो चरण है, क्रम है, वो है प्रॉब्लम डेफिनेशन। इसके अंतर्गत जो प्रोग्राम बनाएंगे, जो समस्या है वो सामने रखी जाती है, यानी प्रोग्रामर के सामने आप अपनी समस्या रखते हैं कि हमारी ये समस्या है, इसको आपको सॉल्व करना है, उसके अंतर्गत हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो चरण है प्रोग्रामिंग प्लानिंग, यानी प्रोग्राम की प्लानिंग क्या है। जैसे सपोज एक एग्जांपल मान लीजिए कि अगर आप एक भवन का निर्माण करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला क्रम मकान बनाने के लिए क्या होगा, फिर क्या होगा, यानी कि उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं। आप जान रहे हैं कि एक मकान बनाने के पहले रूपरेखा तैयार करते हैं, एक नक्शा बनाते हैं, उसके अनुरूप आगे बढ़ते हैं। इस क्रम में हम लोग वही देखते हैं प्रोग्राम की प्लानिंग क्या होगी, वो किया जाता है। इसके अगले क्रम में होता है प्रोग्राम डिजाइनिंग, यानी प्रोग्राम का डिजाइन कैसे होगा, पहले क्या होगा, फिर इसके बाद क्या होगा, किस तरीके से वो हमारा जो उद्देश्य है वो उसको पूर्ण कर रहा होगा। अगले क्रम में हम लोग देखेंगे कोडिंग। कोडिंग का तात्पर्य होता है प्रोग्राम को लिखना, यानी जिस भाषा में आप प्रोग्राम लिखेंगे, यानी प्रोग्राम लिखना, उसको हम लोग कोडिंग भी कह सकते हैं। जैसे सी भाषा है, जैसे मैंने पहले ही बताया, C++ होगी, ये जावा होगी, या अन्य जो भाषाएं होती है कंप्यूटर में इस्तेमाल करें, उसके साथ साथ कोडिंग लिखें। कोडिंग के बाद होगा डिबगिंग। डिबगिंग का मतलब जैसे आपने कोडिंग कर ली, कोडिंग के उपरांत हम लोग चेक करते हैं कि उसमें एरर ना हो, यानी मेरा प्रोग्राम त्रुटिपूर्ण हो, उसमें किसी प्रकार का एरर ना है, उसको देखें। प्रोग्राम टेस्टिंग अगले चरण में है प्रोग्राम टेस्टिंग। इसके अंतर्गत ये होता है कि जैसे जिस उद्देश्य के लिए आपने प्रोग्राम बनाया, आप वो सही इनपुट एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको जो आपने इनपुट किया उसके अनुरूप वो आउटपुट आपको दे रहा है, मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये सारे क्रम, ये सारे प्रक्रिया जो है इस क्रम के अंतर्गत, इस चरण के अंतर्गत आता है। अगला क्रम है प्रोग्रामिंग डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब ये होता है कि आपने प्रोग्राम में जो अलग अलग स्टेप्स लिखे हैं, उद्देश्य जो आप लिखा, जिस पर्पज से आपका प्रोग्राम तैयार किया गया है, तो अगला कोई भी व्यक्ति इस प्रोग्राम को यूज कर रहा है, आपके एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहा है, तो इस चरण में क्या है, इस स्टेप के बाद क्या मिलेगा, किस प्रकार से हमारी समस्या जो है वो सॉल्व हो रही है, सारी चीजें, ये इसका आकलन वो करते हैं जो इसका इस्तेमाल करेंगे, वो डॉक्यूमेंटेशन में रहता है, जिससे आसानी से लोग समझते हैं। ये तो हो गई प्रोग्राम की विकास प्रक्रिया। इस विकास प्रक्रिया में एक सबसे महत्वपूर्ण ये होता था, है कह सकते हैं कि इस चक्र का एक महत्वपूर्ण पार्ट और भी है, जिसको आप कह सकते हैं प्रोग्रामिंग प्लानिंग टेक्निक। प्रोग्रामिंग टेक्निक का मतलब ये हो गया कि जब प्रोग्राम आप तैयार करेंगे उसके लिए 3 प्रमुख तकनीकें हैं, जिसमें सबसे पहला है एल्गोरिथम, ठीक है, दूसरा होगा सीडी कोड, और तीसरा है फ्लो चार्ट। चलिए पहले बारी बारी से इन सब चीजों को समझते हैं कि है क्या। पहला है एल्गोरिथम। इसके अंतर्गत प्रोग्राम का जो प्लान यानी रूपरेखा जो बनाते हैं, उसकी एक ऐसी तकनीक है जिसमें प्रोग्राम की रूपरेखा को अनेक छोटे छोटे सेंटेंसों में लिखा जाता है। छोटे छोटे सेंटेंस को क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाता है, और उस क्रमबद्ध तरीके में आप अंग्रेजी के वर्णमाला यानी इंग्लिश के शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सेंटेंस में लिखे जाते हैं, उसको हम लोग कहेंगे एल्गोरिथम। इसके लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं, उस एग्जाम्पल के माध्यम से उसको आप समझ पाएंगे, वो भी देख लीजिएगा। इसके अगले क्रम में है सीडी कोड।
सीडी कोड एक प्रोग्राम प्लान तैयार करने का ये कह सकते हैं एक ऐसी तकनीक है जिसमें एल्गोरिथम की अपेक्षा के सरल शब्दों का इस्तेमाल किया, सरल व संक्षिप्त शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। और ये कोडिंग के पास समटाइम्स लोग कहते हैं कि बिल्कुल जैसा लग रहा है प्रोग्राम, जैसे कोडिंग आप तैयार करते हैं जिसी भाषा में लिखते हैं, तो इसमें चूंकि संक्षिप्त सेंटेंसेज वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है तो बिल्कुल देखने में ये प्रोग्राम जैसा ही, कोडिंग जैसा ही प्रतीत होता है, इसलिए इसको हम उसके बिल्कुल नजदीक बताते हैं। और अगले क्रम में है फ्लो चार्ट, जिसे आप हिंदी में प्रवाह संचित्र, हिंदी थोड़ा टिपिकल है तो इसलिए इंग्लिश में ही बोले तो ज्यादा बेहतर होगा, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट प्रोग्रामिंग टेक्निक का एक ऐसा माध्यम है जिसमें अपनी प्रोग्राम की जो समस्या होती है उसको एक चित्रों के माध्यम से, यानी यूं कह सकते हैं कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड अ फ्लो चार्ट, यानी चित्रों के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान को प्रस्तुत करना फ्लो चार्ट कहलाता है। फ्लो चार्ट में विभिन्न प्रकार के सिंबल, चिन्ह प्रयोग किए जाएंगे, जिसमें सबसे प्रमुख पहला है इनपुट आउटपुट बॉक्स, दूसरा है आपका प्रोसेस बॉक्स, तीसरा बॉक्स आपका आएगा जिसको आप डिसीजन बॉक्स के नाम से जानते हैं। उसके अगले क्रम में आप देखिएगा, नेचुरली है कि जब आप कभी प्रोग्राम बनाएंगे तो मैं आपको अभी भी एक्सप्लेन कर रहा हूं किस प्रकार से उसका इस्तेमाल करेंगे। डिसीजन बॉक्स के बाद आपके पास आएंगे फ्लो लाइन, और एक अगला होगा जो लास्ट हम कह सकते हैं कनेक्टर। इसको बारी बारी से हम लोग देखेंगे अभी प्रोग्राम में, इसकी यूटिलाइजेशन के हिसाब से जब इसको हम सॉल्व करेंगे, बनाएंगे, तो इसको उदाहरण के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें कहाँ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सबसे पहला इनपुट बॉक्स है, जिसमें आप जो प्लानिंग आपकी बनेगी, जो समस्या होगी, उसको आप इनपुट के रूप में देंगे। सबसे पहला प्रोग्रामिंग इनपुट आउटपुट से सबसे पहला जो बॉक्स है जो इस्तेमाल करेंगे, जो बताना मैं भूल गया, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टार्ट एंड स्टॉप बॉक्स। किसी भी फ्लो चार्ट का जब कभी निर्माण करेंगे, नया फ्लो चार्ट आप बनाएंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे स्टार्ट, स्टार्ट के बाद आप यूज करेंगे इनपुट, इनपुट के बाद देंगे प्रोसेस जिसमें प्रक्रिया होगी, कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन के बाद आप यूज करेंगे आउटपुट बॉक्स जिसमें उसके आउटपुट को दिखाएंगे, उसके बाद प्रोग्राम के एंड में आप उसको दिखाते हैं स्टॉप बॉक्स। इस प्रकार से ये प्रक्रिया पूर्ण होगी। ये विकास प्रोग्राम विकास प्रक्रिया जो है उसका एक पार्ट ये भी हो गया प्रोग्रामिंग टेक्निक, जिसके अंतर्गत हम अपने समस्या जो होगी उसको हम समाधान कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, और एक चीज और, जिन छात्रों को इस चैप्टर से संबंधित किसी प्रकार की क्वेरी हो, समस्या हो, वो कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन के माध्यम से लिख करके उसे पूछ सकते हैं। और निश्चित रूप से मैं प्रयास करता हूं कि जो भी क्वेश्चंस होंगे, आपके जो समस्याएं होंगी, उनको अगले क्लास में हम सबसे प्रथम उसको सॉल्व करें, आपको बता दें, फिर हम अगली क्लास से अगले टॉपिक पे हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है बच्चों, फिर धन्यवाद, फिर ओके।